आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज इस्कॉन कंट्रोवर्सी की। एक लेक्चर दीपक सर ने बनाया था, आई होप आपने देखा होगा परसों, और अब मैं ये बना रहा हूँ। कंट्रोवर्सी हुई है कि मेनका गांधी ने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि इस्कॉन सबसे बड़ा स्कैम है। ये जो अपनी गाय हैं ये बूचड़ खानों में बेच देता है। एक भी, क्योंकि ये बता रही है कि अनंतपुर में गई और वहाँ पे एक भी ड्राई काऊ नहीं मिली मुझे। ड्राई काऊ मतलब जो दूध नहीं देती हैं, यानी कि जाहिर सी बात है उनको बेच दिया गया होगा। बछड़े नहीं मिले मुझे, एक भी बछड़ा नहीं दिया, यानी कि उनको भी कसाईयों को बेच दिया होगा। तो सबसे ज़्यादा ये सड़कों पे हरे राम हरे कृष्ण करते हुए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़े धोखेबाज यही हैं और यही सबसे ज़्यादा जो है वो कसाईयों को गाय बेचते हैं। ओके, अब इसका जवाब आया इस्कॉन पे, बहुत बड़ा आरोप। 1 महीने पहले पुराना इंटरव्यू है, एक यूट्यूबर को दिया हुआ, इस पे जवाब आया। अब जवाब में अमोघ लीला प्रभु ने एक तो वीडियो बनाया, मैंने देखा वो, और वहाँ पे गाय जो है उन्होंने पूरी गौशाला दिखाई कि भाई जो आप बछड़े की बात कर रहे हैं तो बछड़े हैं हमारे पास। इस्कॉन ने क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं, आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। हम उन गाय को भी देखते हैं। इनफैक्ट आपको बता दूं कि जो सब्सिडरीज हैं उसमें एक काउ ट्रस्ट भी है, स्पेशली गायों के लिए एकड़ों में। अच्छा, क्योंकि मेनका गांधी ने यह भी बोला था कि इनको ज़मीनें मिलती हैं सरकार से एकड़ों में गायों के लिए, उसका एक गलत इस्तेमाल करते। तो बताता है कि जो भी हमको ज़मीनें मिली आप जाके वहाँ पे देख लो। हमको तो याद भी नहीं कभी अनंतपुर आई थी। अनंतपुर का वीडियो दिखाया कि उसमें बछड़े भी हैं, उसमें पुरानी गाय भी है, उसकी नई गाय भी हैं। वृंदावन में आज सुबह ही वीडियो बनाया अमोघ लीला प्रभु ने कि आप देख सकते हैं कि जो गाय हैं बहुत सारी वो यहाँ पे हैं, और हम उन गायों को भी पूजते हैं, उन गायों को भी लेके आते हैं जो कि घायल, जो आप समझिए बूढ़ी हो गई होती है, तो हम सबका यहाँ पे ख्याल रखते हैं। तो ये चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनके ऊपर 100 करोड़ का, मेनका गांधी के ऊपर 100 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोका है, 100 करोड़ का। मैं खुद इस्कॉन जाता हूं दोस्तों, ठीक है, मंदिर जाना ही चाहिए, मंदिर मस्जिद चर्च बिल्कुल जाइए, शांति के लिए, मन की शांति के लिए जाइए। लखनऊ में अभी इस्कॉन यहीं पे ही है अंसल में, तो बहुत शांति मिलती है। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और हर इस्कॉन में आपको गौशाला देखने को मिलेगी। गिर गाय A2 मिल्क जो होता है ना, गिर गाय का बहुत महंगा आता है, 150 रुपए के करीब आता है। और वो उसमें कहते हैं कि उसमें बहुत मतलब 1 अरब से करीब, 1 अरब से ज़्यादा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इतने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कि आपके कैंसर को भी ठीक कर दें गिर गाय का। तो गिर गाय स्पेशली हम्प होता है उनके, जो श्री कृष्ण जो है सबसे पसंदीदा, सारी गाय पसंदीदा, वो सबसे पसंदीदा है जो हम्प होता है ना वो। पहले मुझे लगता था यार ये सांड है क्या, पर नहीं यार तो गिर गाय है, बाद में मुझे पता चला। ठीक है, तो गौशाला आपको सारे इस्कॉन मंदिर में देखने को मिलेगी। तो 100 करोड़ का डिफेमेशन केस ठोका है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको मैं बता दूं कि आज हमारे रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी जो हमारा कोर्स है। तो आप कोर्स को ज़रूर अवेल करें, क्योंकि इसमें हम क्लिनिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी की बात करेंगे, और परसों से क्लासेस जो है वो हम शुरू करेंगे। अब देखिए, इतना कंट्रोवर्सी हुई, मेरा क्या मानना, मेरा पर्सनल मानना यह है कि मेनका गांधी को पहली बात तो सबूत देने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप है, बहुत ही बड़ा आरोप है, आप ये समझिए। तो अगर आपके पास एविडेंस है प्रॉपर तो ठीक है, और अगर एविडेंस नहीं है तो ऐसी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि धर्म का मुद्दा है पहली बात। ठीक है, इस्कॉन ने अपना पूरा क्लैरिफिकेशन दिया कि भाई देख लो, आप कोई भी आ सकता है, कभी भी आ जाओ, गायों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि चलो इस्कॉन तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मैं बहुत आई एम डीपली पेन्ड जब मैं देखता हूँ गायों को कूड़ा खाते हुए, और इतना ज़्यादा दुख होता है कि हम गाय की इतनी बात करते हैं। प्रभुपाद से पूछा गया था एक बार, प्रभुपाद से कि सबसे ज़्यादा दूध, सबसे अच्छा दूध किस जानवर का है, तो प्रभुपाद ने बोला भैंस का। तो बोला कि अरे आपको गाय का नहीं बोलेगा, गाय जानवर नहीं है। ठीक है, तो डिवाइन है गाय, लेकिन यहाँ पे बड़ा दुख होता है कि जब आप उसको कूड़ा खाते हुए देखते हैं, आप उसको बहुत ही एक अनहाइजीनिक कंडीशन में देखते हैं।
एक समय गाय जो है वो सबसे बड़ा धन होता था, वैदिक पीरियड में वो सबसे बड़ा धन था, लेकिन आज वो गाय ऐसे घूम रही है, कलयुग, सही बात है, घोर कलयुग, घूम रही है, कुछ भी खा रही है। बड़ा दुख होता है देखते। सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए, सरकार अपनी तरफ से गौशाला बनाए, ये चीज है। तो इस्कॉन ने एक एक बात पे क्लैरिफिकेशन दिया कि हम सबसे ज्यादा संरक्षण देते हैं, आपका जो ये कहना है ये बिल्कुल गलत है, हमारे पास हर तरीके से गाय हैं, बछड़े भी हैं हमारे पास, आप आइए देखिए। तो आपने पता नहीं क्या देखा क्या सुना, आप आके देख लीजिए, इनफैक्ट कोई भी आके देख सकता है। मैं खुद जाता हूँ इस्कॉन तो, लेकिन मैं फिर वही बोलूंगा कि एविडेंस है तो ठीक है, अगर एविडेंस नहीं है तो इतनी बड़ी बात बोलने से बचना चाहिए। ओके, इस्कॉन की शुरुआत जो है बहुत ही जबरदस्त रही है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु 16th सेंचुरी, 25 साल में जब उनको ज्ञान हुआ तो वो निकल गए, संन्यास धारण कर लिया, बंगाल में ही जन्मे थे, नादिया में, निकल गए। और उसके बाद हर जगह उन्होंने श्री कृष्ण श्री राम का मैसेज प्रोपगेट करना शुरू कर दिया, कृष्ण भक्त हो गए वो। बहुत फेमस एक कहानी है कि एक बार काजी का वहाँ पे बहुत दबदबा था, तो काजी ने बोला कौन है ये चैतन्य महाप्रभु, तो थोड़ा बहुत अटैक करवाया इनके जो, क्योंकि देखिए इस्कॉन भजन हो गया, गाना, नाचना, संगीत, भक्ति मूवमेंट को प्रोपोगेट करता है। तो डांसिंग एंड चैंटिंग, दीज आर दी फंडामेंटल्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े पॉनियर रहे हैं। तो जैसे ही काजी को पता चला, उन्होंने उनके जो क्या कहते हैं उससे, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो तोड़वा दिए कि तोड़ दो। बहुत गुस्सा है यहाँ पे। खैर चैतन्य महाप्रभु तो कभी गुस्साते थे नहीं, तो सबको लेके गए चैतन्य महाप्रभु और बोला कि देखिए काजी साहब, एक डिबेट करते हैं, वेदों पे कुरान पे डिबेट हुई। बाद में नतीजा ये हो कि वो काजी भी फॉलोअर बन गया चैतन्य महाप्रभु का। फिर उसके बाद बड़ा, सबसे बड़ा जो इवेंट है वो हुआ 20th सेंचुरी में, अभय चरण डे, जिनको आज हम प्रभुपाद के नाम से, प्रभुपाद जी महाराज के नाम से जानते हैं। भक्ति वेदांत से वो मिले 1922 में, स्कॉटिश चर्च जहां से सुभाष चंद्र बोस पढ़े थे वहां से उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद वो कृष्ण भक्ति में चले गए पूरी तरीके से, और एक बहुत बड़ा भक्ति मूवमेंट शुरू किया। 1965 में वो अमेरिका गए, और जब वो अमेरिका गए तो वहां पे उन्होंने ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, इनफैक्ट पूरे अमेरिका को। आपको जाके हैरानी होगी कि 3-4 स्ट्रैटेजीज थी। सबसे पहले तो जो कृष्ण भक्त थे वो एयरपोर्ट पे जाते थे, हरे राम हरे कृष्ण का चांट करते थे, तो ऐसे ये प्रोपोगेट, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं, ऐसे प्रोपोगेट होता था। फ्री किचन चलाए जाते थे, फ्री किचन चलाए जाते थे, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आपको बता दूं कि स्टीव जॉब्स ने अपनी एक स्पीच में बोला था कि मेरे पास खाने को उतना नहीं था, तो मैं बहुत दूर जाता था हर संडे को, और अच्छी डाइट होती थी, बहुत अच्छी वेजिटेरियन डाइट होती थी मंदिर में, इस्कॉन जो ऑर्गेनाइज कराता था, और मैं वहां से खाना खाता था और बहुत अच्छा था। तो 1965, उस समय हिप्पी कल्चर भी अमेरिका में बहुत था, लेकिन बहुत तेजी से इस्कॉन जो है वो फैलने लगा, लोग फॉलोअर होने लगे। बीटल्स ने तो पूरा गाना ही रिलीज कर दिया था। इस्कॉन को पता था कि एक बार कोई बीटल आ गया। देखिए किताबों पे बहुत, आज भी अगर आप देखोगे तो इस्कॉन के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो भगवा वस्त्र पूरा और हेड शेव करके वो आपको किताब जरूर देंगे, है ना। मैं भी ट्रेन में गया था, तो खैर मैंने तो भागवत गीता पढ़ी है, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन जो प्रभुपाद ने लिखा है वो पढ़ा ही है, तो मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ। तो ट्रेन में भी वो आए और बहुत प्यार से कि सर, और बहुत अच्छी बात है, ठीक है, किताबें बेचनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है ये, लेकिन ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सारी धार्मिक किताबें जो हैं वो अमेरिका पढ़ता है, तो वो बहुत अच्छा काम किया। और किचन्स, फ्री किचन्स तो काम किए ही किए। अल्फ्रेड फोर्ड, जो कि फोर्ड के मालिक थे, वो भी मेंबर इस्कॉन के, आपको पता है। वर्जीनिया में तो बहुत बड़ा मंदिर बनाया था इस्कॉन ने, जिसको न्यू वृंदावन बोला गया। आज पूरी दुनिया में 600 से ज्यादा सेंटर्स है इस्कॉन के, और ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ओके, तो फंडिंग और पैसों की तो कोई कमी नहीं है,
कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है, ऐसा नहीं है। एक तो ये कंट्रोवर्सी कोई फीमेल गुरु नहीं है, आपको मेल ही गुरु दिखेंगे। मीरा हुई, मीरा से बड़ा कृष्ण भक्त कोई था नहीं था। दूसरी कंट्रोवर्सी, जैसे स्कूल कंट्रोवर्सी हुई थी एक बार 1990s में, कि जो इन्होंने बोर्डिंग स्कूल खोले थे अमेरिका में स्पेशली, वहां पे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के आरोप लगे। अभी कंट्रोवर्सी हुई जब यहां अमोघ लीला प्रभु ने ये बयान दिया था कि स्वामी विवेकानंद जो हैं मछली खाते थे, तो ये कोई ऐसा धार्मिक गुरु कैसे कर सकता है ये ऐसा, इस तरीके का, ये चीज़ है। तो कंट्रोवर्सी भी रही है, बहुत ज़्यादा रही है। फिर खैर इनको सज़ा भी मिली, 1 महीने तक इनको एकांतवास में भेजा गया, ये चीज़ है, और इन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन ये जो आरोप है, ये अभी इस्कॉन जो ऐसे कसाई खानों में बेचता है, ये बहुत ही सनसनीखेज आरोप है, और मेरे ख्याल में ये लंबी लीगल बैटल चलेगी, क्योंकि 100 करोड़ बहुत होते हैं। तो इतने का डिफेमेशन केस जो है वो ठोका है। बाकी देखेंगे क्या होता है। आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।